स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे असी +1 क्लास का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दे MCQs डिस्कस करन जा रहे हैं। सो बच्चे सेकंड यूनिट है थोड़ा, ठीक है। सो MCQs आ एन एथलीट कंप्लीट्स अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 70 मीटर इन 20 सेकेंड। 70 मीटर मतलब थानू डिस्टेंस गिवन है और 20 सेकेंड्स मतलब थानू टाइम गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एथलीट। एवरेज स्पीड कितनी होएगी। सो बच्चे इनू सॉल्व करके देख लेना, थोड़ा आंसर आएगा D 0, ठीक है, क्योंकि उन्हें एक कंप्लीट सर्कल जिहड़ा है कवर किया। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट भी सेम सी, फाइनल पॉइंट भी सेम सी। अगर थोड़ा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होवे तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है 0, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी की हो जाती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट ही 0 आता, वेलोसिटी भी की हो जाएगी 0। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 km/h फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ मान लो बच्चे आ नॉर्थ है, नॉर्थ टू साउथ वाल गया तो उसकी स्पीड कितनी सी 40 मीटर/सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर/आवर। एंड ट्रेन बी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 km फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। मतलब दूसरी ट्रेन बच्ची इतना जा रही है, ठीक है, साउथ तो लेके नॉर्थ तक जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है 30 km अलॉन्ग अ पैरेलल ट्रैक। दोनों एक दूसरे के पैरेलल ट्रैक का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए। बच्चे असीं रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो रिलेटिव वेलोसिटी जदों भी असीं फाइंड आउट करनी है, अगर दो चीज़ां ऑपोजिट आ, मान लो तुसीं जिहड़ी स्कूटी एक पासे नूं चला रहे हो, कोई दूसरा बंदा तुहाडे कोल दी स्कूटी या बाइक कुछ भी लैके निकलदा, तुहानूं लगदा कि वो बंदा बहुत ज़्यादा तेज़ निकल गया। असल विच मान लो तुसीं भी 30 की स्पीड ते सी, वो भी 30 की स्पीड ते सी, तो तुहानूं जिहड़ी दोनां दी ऐड हो जाती है स्पीड, तुहानूं उन्नी स्पीड फील हुंदी आ। सो कितनी है 30 + 40 कितना हो जाएगा 70 km टूवर्ड्स नॉर्थ। सो तुहानूं इदां दा फील होएगा 70 km फील होएगा, दोनों ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो दोनों नॉर्थ वाल नूं टूवर्ड्स द नॉर्थ होएगा। अगे आ जाओ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves with constant speed in a circular motion, then which of the following is false। असी गलत स्टेटमेंट देखनी है केड़ी आ। when an object move with constant speed, जो constant speed होगी तो सर्कुलर पाथ होएगा, ठीक है। मान लो कोई सर्कुलर पाथ इदां दा आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऑब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ मूव कर रहा है सेम स्पीड ਦੇ ਨਾਲ, मान लो 40 की स्पीड ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ मूव कर रहे हो, चाहे दौड़ते पे हैं, चाहे ਤੁਸੀਂ कोई कार चला रहे, कुछ भी आ, तो की चीज़ जी ये करैक्ट होएगी। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्सटेंट, ये तो बच्चे करैक्ट आ। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्सटेंट, बच्चे वेलोसिटी कॉन्सटेंट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की गल की गई है, ठीक। सो डिस्प्लेसमेंट कॉन्सटेंट नहीं होएगा। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिस, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिस। बच्चे वेलोसिटी चेंज होंदी रहती है, वेलोसिटी कदे भी कॉन्सटेंट नहीं होंदी, वेलोसिटी चेंज होंदी रहती है। स्पीड भी चेंज होंदी है, कॉन्सटेंट भी हो सकती है। सो स्पीड भी सही है, वेलोसिटी भी सही है, एक्सेलरेशन भी हो सकता। सो रह गया कल्ला बी पॉइंट। सो बी इहदा मेन आंसर आ जाएगा। नैक्सट आ जाओ, द पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद द टाइम टी दे नाल वेरी कर रही है और थोड़े को एक्सप्रैशन की x = at² - bt³ वेयर a एंड b आर कॉन्सटेंट। इत्थे a और b जिहड़ियां दो टर्म्स आ तुहाडियां कॉन्सटेंट आ। What is the velocity of the particle at t = 1 सेकेंड। जो t की वैल्यू 1 सेकेंड होएगी तो कितना होएगा, ठीक है। बच्चे इन्हें सॉल्व करके देख लो। सो वेलोसिटी किहदे इक्वल है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम दे। सो टाइम तुहाडे कोल आ इक्वेशन है d/dt, असी डेरीवेटिव लेना at² - bt³ का। सो डेरीवेटिव का बच्चे की फॉर्मूला हुंदा है, रूल हुंदा, जिहड़ी भी टर्म उपर होवे वो टर्म अगे आ जाती है। मतलब 2at एक पावर घट जाएगी, t² सी बच्चे हुण t रह गया, आ वाला क्यूब अगे आ गया, b t की पावर एक घट जाएगी तो स्क्वेयर रह गया, आ टर्म आ गई। हुण उन्होंने कहा कि t की वैल्यू कितनी है 1, जिथे जिथे t उत्थे उत्थे असीं 1 पुट कर दिता, आ गया 2a - 3b। हुण देख लो बच्चे 2a - 3b जिहड़ा आ सी ऑप्शन। सो तुहाडा जिहड़ा आ सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगे इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, मान लो तुसी हाइट h तो कोई चीज़ नूं सुट्टिया, द वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉल जस्ट बिफोर राइजिंग द ग्राउंड, तो बच्चे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो वेलोसिटी बच्चे तुसी आर्टिकल पूरा सॉल्व किया होया, तुहाडा आंसर इन्ना आया होना √2gh, ठीक है। सो सीधा ही आंसर सी। आउट ऑफ फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव, केड़ी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती। टोटल पाथ लेंथ,
वेलोसिटी बच्चे वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव सारा कुछ हो सकता है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव च आ सकती है, बट टोटल पाथ लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। सो आंसर कितना आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी इज 40 मीटर पर सेकेंड। मान लो आ ए आ और आ बी आ, जो ए तो लैके बी तक गया तो वो स्पीड कितनी सी 40 मीटर पर सेकेंड। जो बी तो लैके ए तक आया तो वो स्पीड कितनी सी 60 मीटर पर सेकेंड। तो वो कहते डिसप्लेसमेंट कितनी है, टोटल डिसप्लेसमेंट बच्चे इनीशियल पॉइंट भी सेम आ, फाइनल पॉइंट भी सेम आ। जो इनीशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, थोड़ी डिसप्लेसमेंट 0 हो जाती है। सो आंसर इज 0। ठीक है, 7th का आंसर आ गया थोड़ा 0। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई बॉल अपने हाथ में ले लो तो उन्होंने ऊपर वाल उछालिया, इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। वैन इट हैज़ रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, जो अद्ध विच पहुँच गया, मान लो कि तुसी प्रोजेक्टाइल इस पोजीशन के सुटिया, आप मैक्सिमम हाइट निकालनी है, सो एच निकालनी है। हाउ हाइट डज द बॉल राइज, सो टोटल हाइट उन्हें कितनी राइज की। सो टोटल हाइट का फॉर्मूला बच्चे की हुंदा आ, सो इनू सॉल्व करो। v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2gs। ठीक है, इतने आ जाएगा 10² माइनस u² इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि चीज़ ऊपर वाल नूं उछारी तो g जड़ा नेगेटिव च चला जाएगा। g की वैल्यू 9.8 होंगी है, बट असी राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं h। हाइट कितनी है हाफ, सो h/2। ठीक है, इधर आ जाएगा u² SH, इधर आ जाएगा 100 माइनस u² इज इक्वल्स टू 2 दिन 2 कैंसिल माइनस 10h। ठीक है, सो आ टर्म बच्ची एक थोड़े को आ गई 10h वाली। सो सैकेंड जी सैकेंड इक्वेशन तो निकाल लो, वो कहते जो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो इक्वेशन की होंगी v² माइनस u², v² माइनस u² इज इक्वल्स टू -2gh। ठीक है, माइनस ना माइनस कैंसिल, सो u² का आंसर कितना आ गया 2gh। मान लो थोड़ी सैकेंड इक्वेशन आ, फर्स्ट एंड सैकेंड इक्वेशन सॉल्व करो तो थोड़ा h का आंसर आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है जी, सो सीधा आंसर आ गया थोड़ा 10 मीटर। सो ए ऑप्शन आ थोड़ी 10 मीटर। लास्ट है द रिलेटिव, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड द डिस्टेंस x इज t इज इक्वल टू ax² प्लस bx, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट। बच्चे इदा के क्वेश्चन जरूर कर लेना, कल वाले सैंपल पेपर के अंदर भी सीगा p इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई v वाला, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इदा के क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक है, सो टाइम t गिवन आ, डिस्टेंस गिवन आ, इक्वेशन सानू गिवन आ, ए बी जड़ा कॉन्स्टेंट आ, तो उन्होंने इक्वेशन फाइंड आउट करने लिए क्या कि फाइंड आउट करो अपनी वैल्यू। ठीक है, सो टी के इक्वल आएगा ax² प्लस bx, ये सानू गिवन आ। जो डिफरेंशिएट किया टी का बन गया 1, आ वाला 2 अगे आ जाएगा 2a, x की जगह पे बच्चे डिफरेंशिएट dx/dt आ जाएगा, b की जगह पे SHb, x की जगह पे की आ जाएगा dx/dt। ठीक है, dx/dt। हुण की करना असी dx/dt की हुंदा है डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल वेलोसिटी, सो असी लिख दिता वेलोसिटी प्लस dx/dt इज ऑल्सो वेलोसिटी। सो आ वाली इक्वेशन आ गई। ये विचों ध्यान ना बच्चे देखो, ए जो चीज़ कॉमन है वो बाहर निकाल दो, ये b कॉमन है, सो b बाहर निकाल दिता। साडे कोल टर्म आ गई v 2ax प्लस v। ठीक है जी, इक्वल टू 1, क्योंकि 1 के इक्वल आए थे। तो वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी के इक्वल आ गई 2ax प्लस v। ठीक है, हुण उन्होंने क्या आया कि द एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। द एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन कितनी होगी बच्चे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला की हुंदा वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो वेलोसिटी असी कितनी निकाल लिया, जो भी आया बच्चे वह डेरीवेटिव ले लो, आ जाएगा -2a डिवाइडेड बाई 2ax प्लस 3 दी पावर क्यूब। ठीक है, जो सारे सॉल्व करूँगे फाइनली -2av क्यूब आंसर आ जाएगा। सो देख लो आंसर केड़ा है बच्चे थोड़ा 9th का ए। सो ए इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, सो बच्चे असी इक्वेशन ऑफ मोशन के MCQs किए। नैक्सट असी करन लगे मोशन इन अ प्लेन। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, इफ ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल्स टू 0 देन केड़ी टर्म इक्वल है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट टर्म इट मीन्स कि ये पैरेलल, बोथ वैक्टर्स आर पैरेलल, सो ए इज पैरेलल टू बी वैक्टर। देन
यूनिट वैक्टर ऑफ ए वैक्टर इज, बच्चे ए वैक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह ਨਾਲ लिखते हैं, एन वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वैक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो ऑप्शंस पढ़न की लोड़ नहीं है, डायरैक्ट आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैक्टर क्वांटिटी, हुण उन्होंने पूछा कि किहड़ी वैक्टर आ। डेंसिटी की है बच्चे स्केलर, मोमेंटम इज अ वैक्टर क्वांटिटी, पावर इज ऑल्सो स्केलर, वर्क इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखो फोर्थ, मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वैक्टर विच कम्स ऑन एन एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स। सो साडे कोल दो वैक्टर्स गिवन है 6a plus 7j and 3i plus 4j is, then we have to find the magnitude of resultant। मैग्नीट्यूड पहला इन्हां नूं की करना एडिशन, एडिशन मतलब पहला इन्हां दोनों नूं ऐड करना पेगा, ठीक है। ऐड करांगे तो आर वैक्टर किहदे इक्वल आ जाएगा, दोनों नूं ऐड करो बच्चे 6 + 3 कितना हो गया 9i, नेक्स्ट 7j + 4j कितना हो गया 11j, सो आ गया 11j। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बच्चे हुंदा आ इहदा अंडर रूट 9 9 81 प्लस 11 11 121, सो इन्हां नूं ऐड कीता वी गेट 202, ठीक है 202 आ गया। सो 202 का बच्चे इन्हूं सॉल्व करके देख लो, फोर्थ का तुहाडा डी आंसर आ गया अंडर रूट 202। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वैक्टर, केड़ी वैक्टर क्वांटिटी आ। देखो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो स्केलर, पावर भी स्केलर है, देन एंगुलर मोमेंटम की है थोड़ी वैक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो डी आंसर आ गया इसदा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, केड़ी स्केलर क्वांटिटी है, इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर है, वेलोसिटी वैक्टर है, एंगुलर मोमेंटम भी वैक्टर है, पोटेंशियल जेड़ा बच्चे वो थोड़ी स्केलर क्वांटिटी है। सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आउट ऑफ विच इज अ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, केड़ी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, टाइम स्केलर है, मोमेंटम स्केलर नहीं है, वॉल्यूम भी स्केलर है, डेंसिटी भी स्केलर है। सो आंसर आ जाएगा बी। 8 देखो, एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, बच्चे असी एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब कॉस थीटा फाइंड आउट करना। सो कॉस थीटा किहदे इक्वल आ, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब i + j i - j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। आई नू आई ना मल्टीप्लाई किया, जे नू जे दे नाल 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2, सो आ गया 0 डिवाइडेड बाय 2, सो 0 डिवाइडेड बाय यू कितना आ जाएगा 0, cos थीटा इक्वल्स टू 0, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। आगे देखो, द कंपोनेंट वैक्टर आर वैक्टर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कदों होएगी आर दी, एक्स अलोंग हैव, बच्चे जिधर नूं वो मूव करता उधर नूं ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होएगी, इसका मतलब आर वैक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक्स वन मूव कर रही है, ठीक है। अगे आ, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए + बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस नैसेसरली इंप्लॉइज, सो एक केड़ी चीज़ दे इक्वल प्रूव हो रही है, इसका मतलब अगर आ पूरी टर्म ए दे इक्वल है, मतलब बी थोड़ा की होगा 0, सो आंसर देख लो बी की होएगा 0, ठीक है। 11th देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, या थोड़ी पोजीशन वेक्टर है आर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना मतलब 2 + 3 + 4 ठीक है, 2 × 4 + 9 + 16 + 9 कितना हो गया 25, 25 + 4 29, ठीक है। सो 29 देख लो बच्चे, 11th का डी आंसर आ रहा है 29 अंडर रूट 29, ठीक है जी। सो 11th क्वेश्चन देखो, द इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल आर x = दिस, y = दिस, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। असी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है बच्चे पार्टिकल दी। सो ध्यान ना देखो, तो x की टर्म की गिवन आ x = 40, y कितना गिवन आ 8t², ठीक है। सो असी वेलोसिटी कितना कड्डांगे तो डेरीवेटिव लैके, सो डेरीवेटिव कितना होएगा dx/dt, सो आंसर कितना आ गया था, डेरीवेटिव लिता था 4, कल्ला 4, y का आंसर कितना आ गया डेरीवेटिव लैके आ जाएगा 8 * 16t, ठीक है। अगेन असी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी बच्ची, इसका एक्सेलरेशन 4 का डेरीवेटिव लवांगे तो 0, इधरों इसका डेरीवेटिव लवांगे, y वाले का डेरीवेटिव लवांगे तो की आ जाएगा थोड़े को, इतने पावर कितनी सी 1 अगे चला गया तो 16 टी दी, टी हुण खत्म हो गया। सो असी की करना, एवरेज निकालना 0 ते 16 का, ठीक है। सो एवरेज कितना आ गया ax² + a
वाई का स्केयर। ए एक्स की वैल्यू साडी कितनी आई सी 0, ए वाई की वैल्यू साडी कितनी आई सी 16, ठीक है। इसका मतलब 16 स्केयर का अंडर रूट, स्केयर का अंडर रूट कटिया गया तो 16 थोड़ा फाइनल आंसर आ गया। सो देख लो 12th का ए आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट आ अ पार्टिकल इज प्रोजैक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर। उपर वाल वेलोसिटी उछाली गई है, इसका मतलब यू की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वैन इट अगेन रीच द पॉइंट ऑफ द प्रोजैक्टाइल आफ्टर 2 सेकेंड्स, मतलब टाइम सानू गिवन आ तो वेलोसिटी उन्होंने क्या फाइंड आउट करो। सो इनू सॉल्व करके असी देखिए तो साडा आंसर कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेम ही आंसर आएगा। सो अगे आ जाओ। अ प्रोजैक्टाइल इज प्रोजैक्टेड at an angle of 45 so that it attain maximum height of 25 meter हाइट करनी है। what is the range, range मतलब r फाइंड आउट करनी है। बच्चे इन्हें सॉल्व करके देख लेना। we get 100 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 15। a projectile is projected at an angle theta with a horizontal if the maximum height attained by the projectile is 25 and the range of the projectile is 100 meter, then find the value of theta। so theta find out करना है। सो बच्चे एक मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखा देनी। h की वैल्यू कितनी है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सो इसकी वैल्यू साडे को कितनी है 25। r की वैल्यू सानू गिवन है 2 u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g की वैल्यू कितनी गिवन है 100। सो बच्चे डिवाइड किया इधर आ गया 4 जी ना जी कट्टिया गया यू स्केयर ना यू स्केयर साइन स्केयर ना साइन स्केयर, ठीक है। इतने साडे को टर्म आ गई 1/4। इनू पूरा सॉल्व करके देख लेना, साडे को आ गया 1/4। सो tan थीटा उधर डिवाइडेड बाय 4 इधर भी 1/4, 4 ना 4 कट्टिया गया। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। सो आंसर कितना आ गया 45। सो बी आंसर।